हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छी रीति से संभाल कर इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया। उनकी नाम की महिमा करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम सच्चे मन के साथ एक मन होकर आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। अपने सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को प्रभु से कहें, वह पूरा करेगा। अगर आपके जीवन में पैसे की कमी घटी है, आज से, अभी से प्रभु आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आपको सुखी संपन्न बनाएगा, आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा, चंगाई देगा, आपके जीवन के हर एक रोगों को दूर करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू करुणा निधान है, तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला और उद्धार के कामों को करने वाला है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मुक्ति का दाता है, शांति का राजकुमार है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू रक्षा रखवाली करने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला यह परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे पिता, तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संहिता 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष है, तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने लोगों पर, अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी, डेरवाइयों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनके जीवन के पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कमाए, इनके कमाई में आशीष दे, बरकत दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय, पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु की, पैसे की कमी घटी न होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में धन दौलत के आशीष दे, बरकत दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर इनको आशीषित कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। है पिता, तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संहिता 24 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर की ओर से आशीष पा सकते हैं। बस आप उनसे प्रार्थना करें, अपने सारे जरूरतों को, सारे मांगों को उनसे कहे, वह आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आज आपके पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होता है। पैसे उस मनुष्य के पीछे पीछे आता है, हर एक जरूरतें पूरे होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनसे प्रार्थना करें, अपने जीवन में प्रभु को बुलाइए और उनसे कहिए, हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे। मेरे भाई
बहनों को छू लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके संग साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता इनको घर की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तो इनको अच्छा घर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको खेत की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अपना खेत दे, अपना जगह जमीन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग नौकरी के तलाश में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका नौकरी लगने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी सरकारी नौकरी दे महान पिता। अगर ये लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं, रोजगार खोलना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना काम शुरू करना चाहते हैं पिता, तो उनके सहायता मदद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि ये लोग अपना बिजनेस खाड़ कर सके, अपना रोजगार अपना काम खाड़ कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता, तो उनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा काम दीजिए, प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 28 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं, तो इसमें आपका वचन कहता है, हे आओ अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू हमारे भाई बहन के घर में आशीष दीजिए, खेत में आशीष दीजिए, बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी नौकरी करते हैं उन नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्य जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खतों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके भंडारों में किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी न होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके परिवार में आशीष दीजिए, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बाल बच्चों के, इनके भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आगे की ओर बढ़ाइए और अपनी सुख, अपनी शांति, अपनी बरकत इनके जीवन में कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं, तो इसमें आपका वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन में शांति की आशीष दे, अपना बल दे, अपना शक्ति और अपना सामर्थ्य दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को आशीषों से भर दीजिए, इनके भविष्यों को, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को, इनके परिवार के भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए, बुद्धि अकील ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी लोग व्यवसाय करते हैं पिता, कारोबार करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कारोबार में, व्यवसाय में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके विवाहिक के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने एक विधवा के घर में आशीष दिया, कॉपी में थोड़ा सा तेल और घड़ा में थोड़ा सा मैदा के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने उसको सुखी संपन्न बनाया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहनों को सुखी और संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने 5 रोटी और 2 मछली में 5000 लोगों को खिलाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने जक्कई के घर में आशीष दिया, बरकत दिया, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहन के हर एक कामों में, हर एक कार्यों में जो भी करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 37 अध्याय के 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया है पिता, तो इनके परिवार में, इनके वंश के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर सदा सर्वदा आशीष का वारसा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया।
हालेलुया है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे लोगों के ऊपर जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको आशीषों से भर दीजिए, इनके ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमकाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें बाहर जाते समय और घर पर आते समय आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए, इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें हर भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें बहुत आयत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी आशीष, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस प्रार्थना के द्वारा तो इनका हर एक मांगों को, हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार और प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने तूने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार महान पिता परमेश्वर प्रभु जी रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना, जो भी ये लोग युक्तियां बनाएंगे इनके सारे युक्तियों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गदूतों को भेज कर रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।